हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि फलां व्यक्ति कैरेक्टर आर्टिस्ट है और फलां व्यक्ति हीरो है, फलां व्यक्ति कैरेक्टर एक्टर है, फलां व्यक्ति हीरो है। ये विभाजन कभी भी मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि जितना हमने जाना समझा है, कोई भी व्यक्ति जो अभिनय कर रहा है वो एक्टर है। अब वो किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, किसी चरित्र का रोल कर रहा है, इसलिए वो चरित्र अभिनेता हो सकता है। पर अभिनेता तो तब भी है, क्योंकि किसी भी, चाहे वो हीरो भी अगर हो, तो वो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, तो वो उस हीरो के कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है। इसी तरीके से कोई और दूसरा जो हीरो के भाई का रोल या हीरो की माँ का रोल या हीरो के चाचा का रोल अगर कोई प्ले कर रहा है या हीरो के दोस्त का रोल प्ले कर रहा है, तो वो भी दोस्त का रोल प्ले कर रहा है, मतलब वो भी अभिनेता है। तो हीरो भी अभिनेता है और जो उनके दूसरे मित्रों का या चाचा का या मामा का या भाई का या पिता का रोल कर रहा है, वो भी अभिनेता है। तो मूलतः अभिनेता ही होता है और अभिनेता अलग अलग रोल प्ले कर रहा होता है। अब इसमें मुख्य पात्र और सहायक पात्र ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कहानी एक पात्र के या दो पात्र के या मूलतः एक चरित्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ज्यादातर एक ही मुख्य किरदार होता है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी कही जाती है, कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। क्योंकि जीवन में बहुत सारी अलग अलग कहानियां चल रही है, लेकिन जब हम प्रदर्शन में देखते हैं, चाहे वो नाटक हो या फिल्म में हो, तो कोई एक कहानी का हिस्सा, जीवन का एक हिस्सा है वो कहानी, इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। और जीवन के उस हिस्से में कोई एक मुख्य किरदार है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी हो रही है। अब वो मुख्य किरदार कोई भी हो सकता है। अब वो मुख्य किरदार निम्न श्रेणी का भी हो सकता है, उच्च श्रेणी का भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है, वो किसान हो सकता है, वो अधिकारी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो जीवन में जितने भी भाग हैं और जितने भी लोग हैं, उनकी जब हम कहानी चुनते हैं, तो उनमें से कोई जो जिसकी कहानी हमने चुने हैं, वो उस कहानी का मुख्य किरदार हो जाता है, मुख्य हीरो हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम आर्टिस्ट को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, न कि ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है और न ही ये हीरो है ऐसे, क्योंकि हमेशा कोई हीरो नहीं हो सकता, उसे कभी न कभी कुछ दूसरा रोल प्ले करना पड़ता है। तो इसी रूप में हम लोगों को समझें और उनको उसी रूप में मान दें। हर व्यक्ति अभिनेता है जो भी इसमें अभिनय कर रहा है। ज़रूरत के हिसाब से कई बार मुझे मेन लीड करना पड़ेगा, कई बार मुझे हो सकता है छोटा एक रोल करना पड़े, बट हम उस आधार पर जब आंकने लगते हैं वो थोड़ा सा विचित्र है। हमें वो ना सोच करके एक बतौर अभिनेता ही सबको मानना चाहिए। समय के हिसाब से, अलग अलग कहानियों के हिसाब से हर व्यक्ति किरदार कर सकता है। इसीलिए ज़्यादातर इसमें बहुत रिजिडिटी फिर देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति सिर्फ हीरो ही हीरो के रोल कर रहा है, एक व्यक्ति उसको साइड रोल ही साइड रोल मिल रहे हैं, उसको मुख्य किरदार कभी गिना ही नहीं जाता। ये एक अलग विसंगति है, क्योंकि अगर एक ठप्पा हमने किसी को लगा दिया कि हाँ ये मेन लीड करने वाला एक्टर है, तो उसको फिर मेन लीड के ही रोल मिलेंगे, फिर वो साइड रोल में एक छोटे से किरदार में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो फिर वो कैमियो या फिर कोई एक बड़ा सा उसको रुतबा दिया जाता है। पर ऐसा नहीं कि वो किरदार नहीं कर सकता, किया जा सकता है। और जो कभी छोटे किरदार में है उसको भी मुख्य किरदार में रखा जा सकता है। ये मेरी सोच है। अमूमन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक स्टैंप लगा दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये व्यक्ति ये इस तरह के रोल करते हैं, कैरेक्टर रोल ही करते हैं, इसलिए वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो जाते हैं, और ये व्यक्ति सिर्फ हीरो का रोल करता है इसलिए वो हीरो बन जाता है। पर इस आर्ट का मुझे लगता है मज़ा तभी है जब आप सारे अलग अलग तरीके के रोल करें और बाकायदा उसी शिद्दत के साथ करें, तो सबको अलग अलग अदाकारी, अपना अभिनय कौशल दिखाने का मौका मिलेगा और सबके भीतर छुपी हुई वो सारी प्रतिभाएं निकल पाएंगी जिसकी वो तैयारी करते हैं पूरे जीवन पर्यंत। स्टार और सेलिब्रिटी ये एक अलग विषय है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये इससे बहुत सारा धन और उनसे जुड़ा हुआ विषय होता है। लेकिन स्टारशिप के आधार पर सिर्फ अभिनेता को चुना जाएगा, सो कई बार वो कहानी के साथ जस्टिफाई नहीं होता है, क्योंकि कोई कहानी का किरदार
वो कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, कैसा व्यवहार करता है, वो उस बात पर निर्भर करता है। और उसके लिए यदि कोई सक्षम कलाकार, कैटेगरी के आधार पर नहीं कि ये हीरो मटेरियल कहा जाता है और ये कैरेक्टर आर्टिस्ट मटेरियल कहा जाता है, उस आधार पर चयन नहीं, जो चरित्र की ज़रूरत है कि वो कैसा दिखता है या कैसा उसको दिखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ये भी एक चलन ज़्यादातर होता है कि मैंने फलां व्यक्ति को सोच करके वैसा लिखा हुआ है, ऐसा ये पता नहीं कितना सही है और गलत है। लेकिन जो एक कहानी लिखी गई है लेखक ने, उसकी मन की उपज है, जो सहज अभिव्यक्ति उसकी आई है, वो उसके आधार पर जो जो कैरेक्टर जिस तरीके से निकल करके आ रहे हैं, मुझे लगता है अभिनेता का चुनाव कहानी के जो पात्र हैं वो पात्र कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, उनका मनोविज्ञान क्या है, जो लेखक ने कभी सोच करके लिखा है, उसके आधार पर अगर हम चुनाव होगा, अभिनेता की क्षमता के आधार पर कि क्या वो इस चरित्र को प्रस्तुत कर सकता है, कितने अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है, उस आधार पर इसका चुनाव होना चाहिए जो जस्टिफाई कर सके उस कहानी को, उस कैरेक्टर को। न कि वन डे आर्टिस्ट, टू डे आर्टिस्ट, कैरेक्टर आर्टिस्ट, हीरो मटेरियल के आधार पर जो चयन होता है उस आधार पर हो। क्योंकि जिस तरीके से उसका चयन होना चाहिए उस आधार पर होगा, कहानी को करने वाले किरदार आपको सशक्त मिलेंगे और वो सशक्त कहानी जब प्रस्तुत की जाएगी दर्शकों तक उसका लगाव बहुत उम्दा होगा। संभवतः दर्शक भी इस प्रस्तुतिकरण से जुड़ाव महसूस करेंगे, क्योंकि जब उन्हें दिखता है कि ये मेरे जैसा ही कैरेक्टर है या कहानी मेरे इर्द गिर्द ही कहीं घूम रही है, इससे दर्शक का कनेक्शन भी बढ़ जाता है और उसे लगता है कि ये मेरी ही कहानी कही जा रही है। तो कैरेक्टर एक्टर भी एक्टर ही होता है मूलतः, और हीरो भी एक्टर होता है मूलतः। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगले विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।